थे कि इस अल्जाइमर की बीमारी के खोज के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके कमरे में, तो वह डॉक्यूमेंट उसे लाने ही होंगे। तो सूजन वह डॉक्यूमेंट लेने अपने रूम में आती है। वहां पर उसे वह सब डॉक्यूमेंट मिल जाते और वो वहां से निकलने ही वाली थी। तभी उसे एक शार्क अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। तो वह दीवार के पास रखे हुए एक बड़े टेबल पर आ जाती है। वो शार्क अब भी वहां पर थी और सूजन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी सूजन वहां एक इलेक्ट्रिक केबल निकाल देती है और वो केबल सीधा शार्क मछली के मुंह की ओर फेंकती है और वहां पर मछली को बिजली का जबरदस्त शॉक लगता है और वो तड़पने लगती है। आखिर वहां वह दूसरी शार्क मछली भी मारी जाती है। अब जिम और कार्टर सूजन के पास आ जाते हैं। कार्टर उनसे कहता है कि शार्क मछली ने टॉम को भी मार डाला, अब सिर्फ वो 3 ही बचे। जिम कहता है कि अब जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। अब वो तीनों ऊपरी सतह से करीब 60 फीट नीचे थे। कार्टर कहता है कि हमें अब इस चैम्बर में पानी भरना होगा और अपनी सांस रोककर ऊपरी सतह तक पहुंचना होगा। ऐसा कहकर वह कॉप खोलकर उस चैम्बर में पानी आने देता है। वहां वह तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। आखिर वह तीनों चैम्बर के ऊपरी सतह का एग्जिट डोर ओपन करके वहां से बाहर आ जाते हैं। पर वो शार्क उन लोगों की ओर आगे बढ़ रही थी। यह आखिरी शार्क थी जो पिछली दोनों शार्क से बड़ी और खूंखार थी। वो शार्क वहां जिम पर हमला करती है और उसे लेकर पानी में आगे बढ़ रही थी। तभी जिम अपने लॉकेट से शार्क मछली की एक आंख फोड़ देता है। उस वक्त शार्क जिम को छोड़ देती है। वही दूसरी ओर कार्टर और सूजन एक सेफ जगह पर पहुंच गए थे। कार्टर पानी में जाकर घायल जिम को भी उस सेफ जगह पर ला देता है। वही वह आखिरी शार्क अब प्रयोगशाला से बाहर आ चुकी थी और वो अब बाहर बनाई गई स्टील की फेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कार्टर सूजन से कहता है कि इस आखिरी शार्क को भी मारना जरूरी है, क्योंकि वह स्टील की फेंस तोड़कर बाहर चली गई तो उसे समंदर में फिर से ढूंढना इम्पॉसिबल है। अब लैब की ऊपरी सतह पर कार्टर के कुछ हथियार पड़े हुए थे।